अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। मैं अपने हर दिन का आगाज़ सूरह अल बकरा के साथ करती हूँ। सूरह बकरा घर पर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सुबह ज़रूर सूरह अल बकरा की तिलावत लगाया करें। एज़ यूजुअल मैंने की किचन की साफ़ सफाई, साथ ही मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। दिल तो पराठा खाने का कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, तबीयत ख़राब है तो कुछ लाइट सा ही खाना चाहिए। यहाँ मैंने एक डिश ली है, ये डिश मुझे बहुत पसंद है। इसमें 3 पोर्शंस बने हुए हैं। तो ये मैंने ले ली हैं 2 खजूर। आप ज़रूर नाश्ते में डेट्स का इस्तेमाल किया करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इससे बहुत एनर्जी बहुत मिलती है, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइस। सॉस पैन में मैंने कॉफ़ी के लिए पानी गर्म होने रख दिया है, और साथ रखूँगी मैं अपना प्यारा सा क्यूट सा फ्राई पैन, जिसमें मैं अपने लिए एग फ्राई करूँगी। और एक फ्राई पैन और रखूँगी जिसके ऊपर मैं सिर्फ़ अपने 2 स्लाइस जो हैं वो हल्के से गर्म कर लेती हूँ, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। लेकिन उसके ऊपर मैं कोई ऑयल, घी, बटर कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सिंपल मैं उसको गर्म करती हूँ। तो लिए मैं रेडी कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो लें जी, हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। यहाँ पर है मेरे ये सारे कपड़े जो मैंने आज प्रेस करने हैं। इतने सारे कपड़े हैं, ये वही कपड़े हैं जो कल मैंने वॉश किए थे। साथ साथ मैं इनको प्रेस कर लूँगी। आप सबसे भी मैं कहूँगी कि आप भी अपने कपड़े सारे प्रेस कर कर रखा करें। उससे ये होता है टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। आपको बस ये होता है कि आपके कपड़े रेडी हैं, तो आपको कहीं अर्जेंट जाना पड़ जाए, कोई शॉपिंग का प्लान हो जाए, कुछ भी आपका ऐसा कोई अर्जेंट काम आ जाए, तो आपको ये होता है कि आपके कपड़े रेडी हैं, आपको मिनट लगता है, आप जल्दी से ड्रेसअप हो जाते हैं। जब पता होता है कि अच्छा अभी कपड़े प्रेस करने हैं, तो फिर कहीं हम लोग जाएंगे, तो फिर उससे ना टाइम टेकिंग होती हैं ये चीज़ें। तो ये देखेंगे, कर लिया है मैंने अपना ड्रेस प्रेस। इसी तरह से मैं बाकी सारे कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने कर लिए हैं सारे कपड़े प्रेस, और इससे मुझे इतनी आसानी हो जाती है कि मैंने कहीं जाना है, कुछ भी है, तो मुझे बहुत जल्दी मतलब मैं ड्रेसअप हो जाती हूँ। मुझे ज़रा भी देर नहीं होती, बहुत टाइम बच जाता है इससे। मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि इसी तरह से कपड़े प्रेस कर कर हैंग कर लिया करें। यकीन माने बहुत टाइम की बचत हो जाती है। वरना जब कपड़े भी प्रेस करने आपको पड़ते हैं ना, तो पूरा दिन लगता है जैसे ऐसे इन्हीं कामों में ही गुजर जाता है। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। आज मैं ये वेयर करूँगी। ये लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ मैं जीन्स वेयर करूँगी। काफ़ी लॉन्ग शर्ट है ये, और आगे से ओपन है। ये मैंने लाइमलाइट से ली थी और मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम ली थी। तो ये है वो चिकन जो मैं कल बाय कर लाई थी, लेकिन फिर मुझे मार्केट जाना था, तो इसको मैंने एज़ इट इज़ ही फ्रिज में रख दिया था।
अदरवाइज़ मैं इस तरह से फ्रिज में नहीं रखती हूँ। मैं चिकन हमेशा जब लाती हूँ तो मैं इसको वॉश करके रखती हूँ। तो उससे ये होता है कि कुकिंग करते टाइम मुझे चिकन वॉश करने का जो एक आपका टाइम होता है ना, वो बच जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी चिकन वॉश करके रखा करें, ताकि आपको कुकिंग करते टाइम ना इन चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट ना हो कि भाई ये वॉश करना है। और वैसे भी कहते हैं कि चिकन आप वॉश करके ही रखें। तो ये चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। तो चिकन मैंने पानी में डिप कर दिया है। ये है बोनलेस के साथ जो बोन्स वगैरह आ जाती हैं, ये चिकन की लेग और थाई है, और साथ मैंने उसके थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया है। और ये चिकन रेगुलर है जैसे आप कट पीस करवाते हैं। तो ये है मेरा आज का नेक्स्ट टास्क। ये मेरी ग्रोसरी के ड्रॉर्स हैं, आज मैंने इनको सेट करना है। थोड़ा काफ़ी जम्बल्ड हुए हुए, इनको आज मैं सेट करूँगी। तो इस ड्रॉर को मैंने खाली कर लिया है। जो अभी मैं आपको ग्रोसरी दिखा रही थी वो मैंने सारी निकाल कर यहाँ नीचे शेल्फ पे रख दी है। इसको मैंने खाली कर कर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस में मैं अपनी ग्रोसरी रखती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे ना आसानी रहती है, मुझे पता चल जाता है बाहर से कि इसमें क्या है। वरना जो कलरफुल लोग रखते हैं वो मुझे थोड़ा उसमें मुश्किल लगता है कि यार मतलब देखना आपको मुश्किल लगता है। आप एक एक बॉक्स खोल कर देखते हो उसमें क्या है, इसमें क्या है। इसमें ज़रा मुझे सामने सामने से नज़र आ जाती हैं चीज़ें कि किसमें मैंने क्या रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा इसी तरह के काम करती हूँ जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों पे। इसलिए मैं इन चीज़ों को इस तरह से ही मैनेज कर कर रखती हूँ। तो ये मैंने इसमें सीड्स वगैरह हैं, इसमें एक वो चनों की दाल है, मूंगी की दाल है, ये सब मैं इस तरह से इनको अरेंज कर रही हूँ साथ साथ। जो बॉक्सेस मुझे मामा की तरफ से जो बॉक्सेस मैं मामा की तरफ से लेकर आई थी उसमें भी मैंने कुछ सीड्स डाल ली हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बॉक्सेस नहीं थे। तो थैंक यू सो मच मामा जी, आपने मुझे बॉक्सेस दिए हैं, उसमें मेरी काफ़ी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। तो यहाँ शक्कर वाले बॉक्स में मैंने शक्कर ऐड कर ली है। ये कंटेनर्स मैंने अल-फतेह से बाय किए थे। इसमें मैं शक्कर टी और सॉल्ट के लिए मैंने ये 3 लिए थे। ये मैं बाहर अपनी शेल्फ पर ही रखती हूँ, काफ़ी मुझे इसका कलर भी क्यूट लगता है। तो बाकी के डिस्पोजेबल कंटेनर्स में मैं बाकी की ग्रोसरी ऐड कर लूँगी। ये है मेरे पास सब्ज़ इलायची। ये जो बॉक्सेस आते हैं छोटे छोटे से पिज़्ज़ाज़ के साथ, इसमें पिज़्ज़ा के साथ जो सॉस आती है, ये वो वाले बॉक्सेस हैं, मैंने वो भी वेस्ट नहीं किए। इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची रख ली। और ये है हल्दी जो मैंने घर में खुद लास्ट ईयर मैंने सुखा कर ग्राइंड की थी। ये मैंने अपने स्पाइस वाला ड्रॉर भी सेट कर लिया है। ऊपर मेरे कुछ बॉक्सेस हैं दूसरे मसाले वाले जो बाज़ार से मिलते हैं, शान नेशनल के मसाले, ये सब वो है। और ये है मेरा थर्ड ड्रॉर जिसको मैंने खाली किया है। इसमें भी कुछ चिया सीड्स और ये टमाटो केचप और ब्रेड क्रम्स वगैरह रखे हुए हैं। साथ साथ मैं इनको भी सेट कर रही हूँ। न्यूटेला का ये बॉक्स तो इसमें ये खाली हो गया था, इसमें मैंने हनी डाल लिया। और ये है मेरी फेवरेट मेरी कॉफ़ी। ये जो हम किचन की सेटिंग करते हैं ना, इससे ज़रा ये भी आसानी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है किचन की ग्रोसरी में कौन कौन सा सामान लाने वाला है, कौन कौन सा ख़त्म हो गया है।
जी यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स मैंने अपने किचन के सेट कर लिए हैं। अब बारी आती है क्रॉकरी वाले ड्रॉर्स की, अब हम उसको भी सेट कर लेते हैं। तो अब मैं अपने कप और गिलास वाले जो कैबिनेट्स हैं उनको भी खाली कर लेती हूँ साथ साथ। और ये मेरे वो न्यू वाले कप हैं जो मैं बाय कर लाई थी। आप जब भी कोई न्यू चीज़ें अपने किचन के लिए लेकर आते हैं, न्यू चीज़ें बाय करते हैं, उस टाइम पे बहुत मज़ा आता है आपको कि आप नई चीज़ें अपने किचन में सेट करें, उनको यूज़ करने का भी माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी मैंने क्रॉकरी निकाल कर रख ली है बाहर। ये है कैबिनेट जिसके अंदर मैं गिलास वगैरह रखती हूँ, अपने सारे गिलास, ताकि वो एक तरफ आ जाते हैं। कुछ मैंने इसमें अपने डिज़र्ट्स के बॉल्स रखे हुए हैं, जो डिज़र्ट्स वगैरह हम बनाते हैं वो उसके बॉल्स हैं। अभी तो कुछ मेरे बर्तन ऐसे हैं जो मैंने अंदर अपनी एक अलमारी में रखे हुए हैं, क्योंकि किचन में कैबिनेट्स कम है तो फिर किचन में सारी चीज़ें रखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बर्तन मैंने अपने अंदर अलमारी में रखे हुए हैं, कुछ जो मेरे डेली बेसिस में यूज़ होते हैं वो मैं किचन में रखती हूँ। वैसे मुझे पसंद है कि मेरी सारी क्रॉकरी हर चीज़ किचन में एक जगह पर ही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रा कैबिनेट्स कम है तो फिर मुझे कुछ बर्तन फिर मैंने अलमारी में रखे हुए हैं तो कुछ यहाँ पर। खैर ये मैं साथ साथ सेटिंग कर रही हूँ। तो ये वाला ड्रॉअर भी मैंने खाली कर लिया था, इसको साफ़ कर लिया। जो मेरे दूसरे बॉल्स हैं उनको मैं एक अलमारी में रखूँगी, क्योंकि बॉल्स और गिलास कप एक ही अलमारी में थोड़ा जंबल था। तो मैंने सारे जो हमारे खाना खाने वाले बॉल्स हैं उनको मैंने एक सेपरेट रखा है, कप और गिलास के सेक्शन मैंने अलग-अलग से बना दिए हैं। ये मेरे डिनर सेट के साथ की केटल है, इसको मैं ऊपर वाले कैबिनेट में रखूँगी। जो मेरे बर्तन कम इस्तेमाल होते हैं उनको मैं ऊपर वाले ड्रॉअर में रखूँगी, और जो ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उनको मैं नीचे रखूँगी। तो ये देखें फाइनल लुक, ये हो गए मेरे ग्रॉसरी वाले ड्रॉर्स की सेटिंग। ये कुछ चीज़ें मैंने भी यहाँ पर ही रहने दी हैं, इसकी अभी जगह नहीं अरेंज हो रही थी तो फिल वक्त मैंने यहीं पर रख दिया। अभी थोड़ा सा जंबल लग रहा है लेकिन इट्स ओके। एक ड्रॉर मेरे ये वाले दोनों भी सेट हो गए हैं, ऊपर मैंने सारे कप रख दिए हैं और नीचे सारे गिलास आ गए, और साथ मेरे डिज़र्ट्स के बॉल हैं। अब मैं साथ चिकन वॉश कर भी रख लूँगी।
चिकन मैंने सारा वॉश कर लिया है और इस तरह से मैं शॉपर में इसके पैकेट्स बना कर रख लूँगी। बोनलेस के पैकेट्स भी अलहदा कर लूँगी और कट पीस के पैकेट भी मैं अलहदा बना कर रख लूँगी। फिलवक़्त मैं इसको पैकेट बनाकर ट्रे में रखूँगी। उससे ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी ब्लड हो तो वो आपकी फ्रिज ख़राब नहीं होती। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा दैन मैं इसकी ट्रे रिमूव कर दूँगी। फिर आप इसको एज़ इट इज़ भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, ये बन गए सारे चिकन के पैकेट्स। ये कुछ बोनलेस चिकन है और ये है सारा चिकन कढ़ाई और बिरयानी बनाने वाले कट पीसीस हैं, ये वो है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको फ्रीज़र में अरेंज कर दिया है। ऊपर वाली साइड पे मैंने बोनलेस वगैरह और कुछ मेरा चिकन ऑलरेडी रखा हुआ था फ्रिज में, कुछ वो है। मैंने कर ली है किचन की साफ़ सफाई, सारा मैंने किचन साफ़ कर लिया है। इतना मैस हो गया था, सारी क्रॉकरी निकाली है वो, तो वो सारा मैंने कर लिया है क्लीन। और ये जो येलो वाली बकेट है इसमें मैं बेसन डाल कर रखूँगी। और ये जो राइस है ये मुझे मम्मा ने दिए थे। ये राइस इस तरह से मैंने एक थैले में ही रखे हुए थे। अच्छा, ये राइस बहुत अच्छे हैं, स्टीम राइस हैं, ये मुझे मेरे इन लॉज़ ने भिजवाए थे। और वो जो ऊपर वाले राइस हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो मैंने दोनों अलहदा रखे हुए हैं। तो वो ऊपर वाले जो राइस हैं वो मुझे मम्मा ने दिए थे और ये जो नीचे थे राइस रखे हुए ये मुझे इन लॉज़ की तरफ से आए थे। तो ये रेड वाली बकेट में मैं ये सारे राइस डाल कर रखूँगी। उससे ये है कि मुझे ना ये थैले इस तरह से ना कैबिनेट्स में नहीं रखने पड़ेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने इसमें राइस डाल लिए और ये वो राइस हैं जो मुझे मम्मा ने दिए थे। इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इसको मैं इसी तरह से इसके ऊपर रख लूँगी, ताकि क्योंकि नीचे वाले स्टीम राइस हैं, ऊपर वाले कायनात के चावल हैं, तो वो मैं इस तरह से अरेंज करके रख लूँगी। ये है मेरा आज का आउटफिट और मैं हो गई हूँ रेडी। अभी जाकर फ्री हुई थी तो मैंने सोचा मैं ड्रेस अप हो सकती हूँ, अदरवाइज़ फिर स्वेटिंग होती है, फिर आपको ड्रेस चेंज करने का फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये है मेरी आज की लुक। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।